Hello, friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. Today, we discuss Twisted Hate, chapter number 2, Josh. मत बोलना। मैंने अपनी बियर खोली, क्लारा के अम्यूज्ड एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए। जो क्यूट फीमेल बारटेंडर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, वो हैप्पी आवर रश हैंडल करने चली गई थी, और तब से क्लारा मुझे एक नोइंग स्माइल के साथ देख रही थी। ठीक है, नहीं बोलूंगी। क्लारा ने अपने पैर क्रॉस किए और अपने ड्रिंक का एक डेम्योर सिप लिया। वो थेयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ईआर नर्स थी, जहां मैं 3rd ईयर रेजिडेंट था, इमरजेंसी मेडिसिन में स्पेशलाइज कर रहा था। हमारा अक्सर मिलना होता था। हम पहली बार मेरी रेजिडेंसी के 1st ईयर में मिले थे, जब हम एक्शन स्पोर्ट्स और चीज़ी 90s मूवीज़ के प्यार पे बॉन्ड हुए थे। लेकिन क्लारा को मुझ में या किसी भी आदमी में उतनी ही सेक्सुअल इंटरेस्ट थी जितनी किसी पत्थर में होती है। क्लारा मेरी डेट नहीं थी, कम से कम रोमांटिक सेंस में तो नहीं, लेकिन मैंने जूल्स की अजम्पशन को करेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा पर्सनल लाइफ उसका मैटर नहीं था। कभी कभी तो मैं चाहता था कि ये मेरा मैटर भी ना होता। गुड। मैंने बार के दूसरे एंड पे बैठी एक प्रिटी ब्लॉन्ड को देखा और एक फ्लर्टिशियस स्माइल दी। उसने भी एक सजेस्टिव स्माइल के साथ रिप्लाई किया। यही चाहिए था मुझे आज रात। अल्कोहल, क्लारा के साथ विजिट्स, गेम देखना और थोड़ा हार्मलेस फ्लर्टिंग। कुछ भी, बस उन लेटर्स के बारे में ना सोचूं जो घर पे मेरा वेट कर रहे थे। करेक्शन, लेटर्स, प्लूरल। 24 दिसंबर, 16 जनवरी, 20 फरवरी, 2 मार्च। माइकल के रीसेंट लेटर्स की डेट्स मेरे दिमाग में फ्लैश हुईं। हर महीने एक लेटर आता था, बिल्कुल टाइम पे, और मुझे खुद से नफरत होती थी कि मैंने उन्हें आते ही ट्रैश में नहीं फेंका। मैंने अपनी बियर का एक लंबा सिप लिया, कोशिश करते हुए कि डेस्क ड्रॉर में पड़े अनओपन्ड मेल्स को भूल जाऊं। ये मेरी दूसरी बियर थी, 10 मिनट के अंदर। बट फक इट, आज का दिन लंबा था, थोड़ा एज उतारना जरूरी था। मुझे हमेशा रेडहेड्स पसंद आए हैं, क्लारा ने कहा, मुझे उस कॉन्वर्सेशन में खींचते हुए जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। शायद क्योंकि द लिटिल मर्मेड मेरी फेवरेट डिज्नी मूवी थी जब मैं छोटी थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। तेरी सटलिटी की कमी अस्टॉनिशिंग है। मुझे लगता है कम से कम एक ट्रेट तो होना चाहिए जो अस्टॉनिशिंग हो। तो कौन थी वो? इस सवाल से बचने का कोई चांस नहीं था। जब भी क्लारा को लगता था कुछ जूसी मिला है, वो पिटबुल के बोन जैसे छोड़ती नहीं थी। मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पेन। जूल्स के साथ मेरी रीसेंट एनकाउंटर का सोच के मेरे शोल्डर्स टेंस हो गए। वो हमेशा ऐसे ही थी। मैं हेल्प करने की कोशिश भी करता तो वो उल्टा ही रिएक्ट करती। ऑलिव ब्रांच देने से बेहतर था मैं उसे एक बुके ऑफ थॉर्न्स दे दूं ताकि वो खुद ही चुप जाए। जब भी मैं नाइस बनने की कोशिश करता, जो ऑनेस्टली ज्यादा बार नहीं होता था, वो मुझे याद दिला देती थी कि हम कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। दोनों ही जिद्दी थे, दोनों का टेम्पर भी एक जैसा, बिल्कुल आग के सामने आग। बडलक ये थी कि जूल्स और मेरी बहन आवा कॉलेज के 1st ईयर से बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब चाहे मुझे पसंद हो या नहीं, जूल्स मेरी लाइफ का पार्ट रहने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि उसे एवा को मुसीबत में डालने का बड़ा शौक था। उन दोनों को साथ देखे हुए 7 साल हो गए थे और मैंने एवा को जूल्स के पॉट ब्राउनीज खाकर ट्रिप करते हुए और एक पार्टी में लगभग नंगी भागती हुई देखा था। इसके बाद मैंने उसे कंसोल किया जब उसने जूल्स की 20th बर्थडे पर नशे में अपने बाल ऑरेंज कलर में डाई कर लिए थे, और मैंने उन दोनों को पिक भी किया था बमफक मैरीलैंड के रास्ते से, जब जूल्स को ये ब्रिलियंट आइडिया आया था कि कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क रोड ट्रिप चलते हैं। गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई और शुक्र था कि वो स्ट्रेंजर्स डेंजरस नहीं निकले, पर सीरियसली सब कुछ बहुत गलत हो सकता था। ये तो बस कुछ हाइलाइट्स थे। ऐसे हजार एग्जाम्पल्स थे जब जूल्स ने मेरी बहन को अपने किसी ना किसी स्टूपिड प्लान में फंसा दिया था। एवा अडल्ट थी, अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग थी। उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज था उसे प्रोटेक्ट करना, खासकर जब से मां गुजर गई थी और हमारे पिता साइको निकले थे। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था कि जूल्स एक बैड इन्फ्लुएंस थी, फुल स्टॉप। क्लारा के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। तो ये पेन इन योर एस का नाम क्या है? मैंने एक और सिप बियर ली और कर्टली बोला, जूल्स। जूल्स बहुत प्रिटी है। ज्यादातर फ्लैश ईटिंग सक्यूबाई होती हैं, इसी तरह से वो लोगों को फंसाती हैं, मैंने इरिटेट होकर कहा। हाँ, जूल्स खूबसूरत थी, लेकिन वैसे ही जैसे वुल्फ्सबेन या ब्लू रिंग ऑक्टोपस, बाहर से प्रिटी, अंदर जहर। जूल्स के केस में वो जहर उसकी जबान थी, एकदम वाइपर जैसी।
ज्यादातर लड़के उसके कर्व्स और हेजल आंखों से अंधे हो जाते थे, पर मैं नहीं। मुझे पता था उसके जाल में नहीं फंसना। थेयर के वो बेचारे लड़के जिनके दिल उसने तोड़ दिए थे, वही सबूत थे कि मैं अपनी सैनिटी के लिए उससे दूर ही रहूं। क्लारा ने टीजिंग टोन में कहा, तो मैंने किसी लड़की के बारे में इतना वर्कड अप नहीं देखा। वेट टिल आई टेल दी अदर नर्सेस। ओह जीसस। गॉसिप गर्ल भी उन नर्सेस के सामने कुछ नहीं थी। एक बार उनके बीच कोई न्यूज गई तो पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती थी। मैं वर्कड अप नहीं हूं और कुछ बताने जैसा भी नहीं है। मैंने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। अगर तुम्हें एक्चुअल न्यूज चाहिए तो सुनो, मैंने डिसाइड कर लिया है वेकेशन के लिए कहाँ जा रहा हूं। क्लारा ने आंखें घुमाई। तुम्हारा लव लाइफ जितना इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा। हाफ नर्सेस तुमसे प्यार करती हैं, समझ नहीं आता कैसे। क्योंकि मैं कैच हूं। ये एरोगेंस नहीं था, फैक्ट था। पर मैं कभी हॉस्पिटल के किसी के साथ हुकअप नहीं करता। मैं वही करता हूं जहां मैं काम करता हूं। हाँ हाँ, और हम्बल भी हो। चलो बताओ, वेकेशन कहाँ जा रहे हो? इस बार मेरी स्माइल जेन्युइन थी। न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड के बंजी जंपिंग और साउथ अफ्रीका के शार्क ड्राइविंग के बीच कंफ्यूज था, लेकिन अब डिसाइड कर लिया न्यूजीलैंड। टिकट्स भी कल ही ले लिए थे। मेडिकल रेजिडेंट्स के शेड्यूल वैसे भी खराब होती है, पर हम इमरजेंसी मेडिसिन वाले सर्जन से थोड़ा बेटर होते हैं। हम 8 और 12 आवर शिफ्ट्स मिक्स करके करते हैं। हर 6 डेज में एक दिन ऑफ मैंडेटरी होता है और साल में 4 बार 5 डे का ऑफ स्ट्रेच मिलता है। ट्रेड ऑफ यही है, शिफ्ट के दौरान नॉन स्टॉप काम। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिजी रहना अच्छा था। बिजी रहने से दिमाग कम भटकता था। और इस वेकेशन के लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड था। स्प्रिंग के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई थी और मैं अभी से इमेजिन कर सकता हूं क्रिस्प ब्लू स्काईज, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और वो फीलिंग जब मैं बंजी जंप करते हुए फ्री फॉल करूंगा। एड्रेनलिन रश से पूरा बॉडी जिंदा महसूस करेगा। मैंने ऑलरेडी इमेजिन कर सकता था अपना टाइम न्यूजीलैंड में, क्रिस्प ब्लू स्काई, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और फ्री फॉल करते हुए वेटलेसनेस का वो थ्रिलिंग फीलिंग जब एड्रेनलिन रश पूरा बॉडी में दौड़ जाता था। यही फील मुझे मिलता था जब भी मैं अपने फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट्स करता था। शट अप, क्लारा ने ग्रोन किया। मैं इतनी जेलस हूं। कौन सी हाइक्स पे जाने वाले हो तुम? मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी कंट्री के बेस्ट हाइक्स पे और मैं उससे अपने प्लान्स बता रहा था, तभी बारटेंडर वापस आ गया और क्लारा का ध्यान उस तरफ चला गया। मुझे कॉक ब्लॉक या पुसी ब्लॉक करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं अपने ड्रिंक और टीवी पे चल रहे विजर्ड्स वर्सेस रैप्टर्स बास्केटबॉल गेम पे फोकस करने लगा। मैं एक और बियर ऑर्डर करने ही वाला था जब एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस ने बीच में बोला, ये सीट टेकन है? मैं मुड़ गया और देखा एक क्यूट ब्लॉन्ड लड़की थी जिससे मैंने पहले आई कांटेक्ट किया था। मुझे याद नहीं कब उसने अपनी सीट छोड़ी थी, लेकिन अब वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके नोज के ऊपर फेकल्स का हल्का पैटर्न भी दिख रहा था। हैबिट के तौर पे मैंने एक लेजी स्माइल दी जिससे वो थोड़ा ब्लश कर गई। इट्स ऑल योर्स, मैंने बोला। पूरा हुकअप का ये गेम अब इतना फेमिलियर हो गया था कि अब मुझे एफर्ट भी नहीं लगता था। सब कुछ मसल मेमोरी बन गया था। उसके लिए ड्रिंक लेना, उसके बारे में पूछना, ध्यान से सुनना या दिखाना जैसे सुन रहा हूं, थोड़ा नॉड करना, बीच बीच में कुछ बोल देना और थोड़ा सा टच करना। पहले ये सब थ्रिलिंग लगता था, लेकिन अब मैं ये सब कर रहा था बस क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद यही आदत बन गई थी। वेट बनना चाहती हो? मैंने पूछा जब वो बोल रही थी। मैंने हेड नॉड किया, लेकिन अंदर से बोर्ड था। मुझे क्या हो गया है? रॉबिन, यही थी उस ब्लॉन्ड का नाम, हॉट थी और क्लियरली इंटरेस्टेड भी। उसका हाथ मेरी थाई पे आया तो मुझे समझ गया कि वो रेडी थी कहीं प्राइवेट जाने के लिए। उसके चाइल्डहुड के हॉर्स बैक राइडिंग स्टोरीज इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, लेकिन मैं हर कॉन्वर्सेशन में एक ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल ही लेता था। शायद मैं बोर्ड था। मुझे बोर्डम अब मेरा कांस्टेंट साथी लगता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे छुटकारा पाऊं इससे। हर पार्टी एक जैसी लगती थी, हर हुकअप अनसैटिस्फाइंग। डेट पे जाना अब एक चोर बन गया था। सिर्फ ईआर यानी इमरजेंसी रूम में ही मैं कुछ फील करता था। मैंने क्लारा की तरफ देखा। वो अब भी बारटेंडर से फ्लर्ट कर रही थी, जो क्लियरली उससे इंप्रेस हो गया था। रॉबिन बोल रही थी, मुझे डिसाइड नहीं हो रहा पोमेरेनियन लूं या चिवावा। मैंने बोला, पोमेरेनियंस नाइस लगते हैं। फिर मैंने अपनी वॉच देखी और बोला, सॉरी मुझे अब जाना होगा, एयरपोर्ट से कज़न को पिकअप करना है। ये बेस्ट एक्सक्यूज़ तो नहीं था, पर सबसे पहला जो दिमाग में आया वो बोल दिया। रॉबिन ने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। ओह ओके, शायद नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। उसने एक नैपकिन पे अपना नंबर लिखा और मेरे हाथ में दे दिया। कॉल मी। मैंने बस एक हाफ स्माइल दी। मुझे ऐसे प्रॉमिसेस पसंद नहीं थे जो मैं पूरे नहीं कर सकता था। हैव फन, मैंने क्लारा को माउथ किया जाते हुए। उसने बस एक स्मर्क दिया और बारटेंडर की तरफ ध्यान वापस कर लिया।
ये मेरी सबसे क्विक एग्जिट थी किसी बार से। मुझे बुरा भी नहीं लगा। क्लारा और मैं अक्सर ऐसे ही करते थे, ड्रिंक करते, थोड़ा फ्लर्ट करते, फिर अलग हो जाते। अब बस ये सोचना था कि अब कहाँ जाऊं। अभी अर्ली था, घर जाने का मन नहीं था। शायद एक और बार ट्राई कर लूं। फिर मैंने सोचा, छोड़ो, नियर बाय डाइव स्पॉट पे जाके गेम फिनिश करता हूँ। बियर और टीवी, बस वही चाहिए था, और होपफुली मेट्रो टाइम पे चल रही हो ताकि गेम मिस ना हो। मेन कॉर्नर मड़कर उस क्वाइट स्ट्रीट पे आया जो मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। हाफ वे तक गया ही था कि मुझे एक रेड हेयर का फ्लैश दिखा और एक फेमिलियर पर्पल कोट एलीवे में एक बंद शू स्टोर के पास। मेरे स्टेप्स धीरे हो गए। व्हाट द हेल, जूल्स यहाँ अभी भी क्या कर रही थी? वो तो अच्छे से 20 मिनट पहले चली गई थी। फिर मैंने देखा उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, एक गन। वो गन सीधा एक स्क्रैगली बियर्डेड आदमी पे पॉइंट किया हुआ था जो उसके सामने खड़ा था। मुझे क्या हेल हो रहा है, मैंने बोला, और मेरी आवाज खाली सड़क पे गूंज गई। बंद शॉप्स के शटर से टकराकर वापस आई, जैसे डिसबिलीफ में। मुझे लगा मैं बाहर में सो गया था और ट्वाइलाइट जोन में आ गया हूं, क्योंकि जो सीन मेरे सामने था वो बिल्कुल अनरियल लग रहा था। जूल्स के पास गन आया कहां से? जूल्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी बदली ताकि वो मुझे देख सके बिना अपनी आंखें उस आदमी से हटाए। उस आदमी के हेड पे एक पुरानी सी बीनी थी, ब्राउन हेयर मेसी थे और एक ब्लैक कोट पहना था जो उसके साइज से 2 साइज बड़ा था। उसने मुझे मग करने की कोशिश की, जूल्स ने बिल्कुल काम टोन में बोला। बीनी वाले ने जूल्स को रिजेंटफुली देखा, लेकिन स्मार्ट इनफ था चुप रहने के लिए। मैंने अपने टेम्पल पे हाथ मारा, जैसे मैं खुद को जगाने की कोशिश कर रहा हूं किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से। ये सब सच में हो रहा है क्या? मैं अज्यूम करता हूं वो उसका गन है। मुझे ऑनेस्टली सरप्राइज नहीं हुआ कि जूल्स ने अपने वुड बी मगर पे ही उल्टा टेबल टर्न कर दिया था। अगर कोई किडनैपर उसे किडनैप करता तो वो इरिटेट होकर उसे वापस भेज देता। यस शर्लॉक, जूल्स ने कहा। उसके हाथ गन पे टाइट हो गए। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आ रहे हैं। जैसे ही उसने ये बोला वैसे ही दूर से सायरन्स की आवाज आई। बीनी स्टिफ हो गया, आंखें पैनिक में इधर उधर घूमने लगी। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, जूल्स ने वार्न किया, वरना मैं शूट कर दूंगी। मैं ब्लफ नहीं करती। मान लो वो कर देगी, मैंने बीनी से कहा। एक बार मैंने देखा उसने एक बंदे को स्मिथ एंड वेसन से एस पे शूट किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके चिप्स चुरा लिए थे। फिर मैंने अपनी वॉइस कॉन्स्पिरेटोरियल टोन में लो करके बोला, वो हंगरी का नेक्स्ट लेवल है। सिचुएशन ऑलरेडी इतनी अपसर्ड थी, मैंने सोचा चल थोड़ा और ड्रामा ही सही। जैसे कि मैंने बोला, मैं बोर्ड था। जूल्स ने मेरे जोक पे एक ट्विच दिया, लेकिन तुरंत अपना फेस टर्न बना लिया। बिनी ने आंखें फैला दी। तुम सीरियस हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं और जूल्स दोनों एक साथ पीछे हट गए। बीनी का ये स्टूपिड सवाल या तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था या मुझे थ्रो अप करने पे मजबूर करने के लिए। मुझे लग रहा था मेरा पेट सीमेंट मिक्सर बन गया है। मैं कभी नहीं, जूल्स ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, मैं कभी उसे टच नहीं करती। बीनी ने मुझे देखा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे नहीं चाहिए तेरा टच, चाहे तू मेरे सारे मेड स्कूल लोन्स ही क्यों ना पे कर दे, मैंने गुस्से से ग्राउल किया। ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता था। जूल्स एम्ब्रोज दुनिया की लास्ट वुमन भी होती, मैं उसके साथ कभी नहीं सोता। वो मुझे इग्नोर कर गई। तुमने कभी सुना है, जितना बड़ा ईगो होता है उतना छोटा पीनिस होता है, उस पे अप्लाई करता है। ओह दैट सक्स, बीनी ने सिंपैथी से मुझे देखा। सॉरी ड्यूड, मेरा टेम्पल थ्रॉप कर रहा था। मैं बोलने ही वाला था कि मैं ब्लीच में डूबकर मर जाऊंगा पर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। तभी कार डोर स्लैम हुई और एक कॉप हल्के साइज का गन निकाल के चिल्लाया, फ्रीज, ड्रॉप योर वेपन। मैंने जोर से ग्रोन किया और अपने टेम्पल को फिर से पिंच करने ही वाला था जब मैंने खुद को रोका। यार क्या बकवास है ये। मुझे उस वक्त ही निकल जाना चाहिए था जब मौका मिला था। अब तो मैं डेफिनेटली गेम का बाकी पार्ट मिस करने वाला था। ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।